नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पद्य पाठ एक सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर की। चारों पद हम पढ़ चुके हैं, अर्थ को समझ चुके हैं और अब हम आसानी से इन सब प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो हम एक एक प्रश्न को लेते हैं और उसके उत्तर की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। मतलब गोपियां उद्धव को जो भाग्यवान कह रही है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तो उसमें क्या व्यंग्य है। इसमें यह व्यंग्य है, गोपियां उद्धव को भाग्यवान शब्द तो कह रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रही है कि उद्धव तुम भाग्यवान नहीं बल्कि सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली हो, क्योंकि कृष्ण के साथ रहकर भी तुम प्रेम से अछूते हो, प्रेम को समझ नहीं पाए हो। तो उसमें दुर्भाग्यशाली कहना वो चाह रही है। प्रश्न नंबर 2 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। आपको पता है, दो से की गई है, एक तो कमल के पत्ते से की गई है और एक चिकने घड़े से की गई है, क्योंकि पानी में रहकर भी उन पे पानी टिकता नहीं है। और ऐसी ही स्थिति उद्धव की है। वो कृष्ण रूपी समुद्र में तो है, लेकिन उस पर प्रेम रूपी पानी की एक बूंद भी टिक नहीं पा रही है। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। उलाहने देना मतलब होता है शिकायत करना। कमल का पत्ता कहा, चिकना घड़ा कहा, साथ में ये भी कहा कि उद्धव तुम बहुत निष्ठुर हो। निष्ठुर मतलब ये है कि तुम कृष्ण के प्रेम को समझ ही नहीं पाए। हम गोपियां हैं, हमारे लिए केवल प्रेम चाहिए, हमें योग संदेश की आवश्यकता नहीं है। हम बिल्कुल हारिल पक्षी की तरह हैं, कृष्ण से चिपके हुए हैं और हमारे लिए योग कड़वी ककड़ी के जैसा है, बीमारी के जैसा है। इस प्रकार के उलाहने दिए। प्रश्न नंबर 4 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश में गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। मतलब उद्धव ने योग साधना के बारे में जितनी भी बात कही, तो उसने गोपियों का जो विरह था, कृष्ण से बिछुड़ने का जो दुख था, उस आग को उसने और बढ़ा दिया। कैसे? उद्धव ने ये नहीं कहा कि कृष्ण भगवान आएंगे, आपको दर्शन देंगे, आपके दुख दर्द को दूर करेंगे। उसने क्या कहा कि आप उसको भूल जाओ और योग साधना करो। तो उसकी बातों से कृष्ण जो गोपियां थी उनका कष्ट दुख और बढ़ा, ना कि कम हुआ। इसलिए योग के संदेश को घी के काम के जैसा बताया गया है। प्रश्न नंबर 5, मर्यादा न लही, कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। गोपियों ने कहा कि जब कृष्ण ने अपनी मर्यादा नहीं रखी तो हम क्यों धीरज धरें। अर्थात यहाँ पे कृष्ण भगवान खुद आते, हमारी बात सुनते, हमारे कष्टों को दूर करते, तो वो मर्यादा रह जाती। लेकिन कृष्ण ने भक्त की रक्षा करने की जो मर्यादा है उसको तोड़ दिया है। खुद नहीं आए बल्कि उद्धव को भेज करके और योग साधना का संदेश हमारे लिए भेजा, तो उन्होंने ये नियम के विपरीत किया, मर्यादा के अनुकूल नहीं किया। प्रश्न नंबर 6 है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार से प्रकट किया है। अनन्य प्रेम का मतलब ये है, अनन्य मतलब होता है जिसके समान कोई अन्य दूसरा नहीं हो। तो गोपियों ने क्या कहा कि हम हारिल की पक्षी हैं, हम हारिल पक्षी हैं और कृष्ण हमारे उस तिनके के समान है जिसको हारिल पक्षी पकड़े रहता है। गोपियों ने कहा हम कृष्ण से गुड़ चीटी जो पागी, गुड़ से चीटी जैसे चिपकती है उसी प्रकार से हम चिपके हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम दिन में रात में सोते जागते उठते बैठते भगवान का ही नाम रटते हैं और हमें योग संदेश की बातें तो कड़वी ककड़ी के जैसी लगती है। ये सब बातें ये बताती है कि गोपियों से बढ़कर के कृष्ण भगवान का भक्त या उनसे अधिक प्रेम करने वाला और कोई नहीं था। प्रश्न नंबर 7 है, गोपियों ने उद्धव से
योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। गोपियों ने कहा था ना, ये तो सूर उन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। गोपियों ने ये कहा कि योग साधना का संदेश, योग साधना का ज्ञान उन लोगों को दो उद्धव जिनके मन चक्री है, अर्थात जिनके मन में भ्रम है, जिनके मन में भटकाव है, जिनके मन चंचल है, जिनके मन स्थिर नहीं है, उन लोगों को आप योग साधना का ज्ञान दीजिए। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग संदेश के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। मतलब योग संदेश के बारे में गोपियों का जो विचार था वो क्या था, इसको आपको बताना है। गोपियों ने ये कहा कि हे उद्धव, हम प्रेम पर आसक्त हैं, हमें योग साधना नहीं चाहिए और हमारे ऊपर आपकी इस योग साधना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए आप चाहे कितनी ही बातें कर लो, आपकी योग साधना का हमारे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। मतलब योग साधना हमारे काम की चीज है ही नहीं। प्रश्न नंबर 9 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियां ये कहना चाह रही है कि राजा का सबसे प्रथम कर्तव्य है वो किसी भी स्थिति में अपनी प्रजा को, जनता को दुखी नहीं करे, सताए नहीं, परेशान नहीं करे, बल्कि अन्याय से मुक्ति दिलाए, उनके अत्याचारों से प्रजा को दूर करे। प्रश्न नंबर 10 है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पाने के लिए कहती है। मतलब गोपियों को क्यों लगा कि उनको अपने मन जो कृष्ण के साथ चले गए थे वापस मिल जाएंगे। पहली बात तो उद्धव की योग साधना की बातें सुनकर के कृष्ण भगवान एक राजनीतिज्ञ हो गए, हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। तीसरी बात, हमें उनका सहारा चाहिए था, ना कि योग साधना का संदेश जो कि उन्होंने उद्धव को हमारे पास भेज दिया। तीसरी चीज, वे प्रेम के बदले प्रेम चाहती है, ना कि योग साधना चाहती है। मतलब कृष्ण के व्यवहार में जो बदलाव दिखाई दिया, जिस कारण से गोपियों को ऐसा लगा कि शायद उनके मन उन्हें वापस मिल जाएंगे। अब है गोपियों ने, प्रश्न नंबर 11, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं बताइए। वाक चातुर्य का मतलब होता है बोलने में चतुर होना, और गोपियां बोलने में बहुत चतुर थी, तो उन्होंने अपने बातों के माध्यम से उद्धव को हरा दिया। कैसे? अब क्या क्या उनकी विशेषताएं थी। पहली बात तो स्पष्टता थी, मतलब अपनी बात को साफ सुथरे बिना लाग लपेट के वो कह देती थी। क्या कहा था? उद्धव, योग साधना तो कड़वी ककड़ी के समान है, तुम्हारी योग साधना तो बीमारी है। व्यंग्यात्मकता दूसरी विशेषता थी, व्यंग्य, वो व्यंग्य करती है। उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, मतलब तुमसे बढ़कर के दुर्भाग्यशाली कोई है ही नहीं। तो ये जो व्यंग्यात्मकता है, स्पष्टवादिता है, तर्कशीलता है, ये उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं थी। अब है प्रश्न नंबर 12 कि 4 पद आपने पढ़े, इसके आधार पे भ्रमर गीत की विशेषताएं बताइए। मतलब ये भ्रमर गीत के जो 4 पद लिखे, इनकी विशेषताएं क्या थी? इनकी विशेषताएं ये है कि सूरदास जी कहीं ना कहीं निर्गुण ईश्वर का विरोध कर रहे हैं और सगुण ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। दूसरा, वियोग श्रृंगार का चित्रण किया है। वियोग श्रृंगार मतलब क्या है? वियोग श्रृंगार रस है जिसमें प्रेमी और प्रेमिका बिछुड़ जाते हैं, अलग अलग रहते हैं, वो जो दुख है उसको हम बोलते हैं वियोग श्रृंगार। फिर इसमें गोपियों की जो वाक चातुर्यता है, स्पष्टवादिता है, व्यंग्यात्मकता है, वो भी दिखाई दी है। गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ लगाव दिखाई दिया है, और कहीं ना कहीं एक आदर्श प्रेम को दिखाया गया है और योग साधना को दूर भगाया गया है। ये इसकी विशेषताएं थी।
प्रश्न नंबर 13 है कि गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए। आप अपनी कल्पना के आधार पे कोई तर्क दे सकते हो या आप खुद करिएगा। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी कि उनमें वाक चातुर्य में मुखरित हो गई। मतलब गोपियां तो एक आम महिलाएं थी, पर उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति थी कि वो इस प्रकार से उद्धव से इस प्रकार से उसने तर्क भरी बातें करी, और वो था कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम। अंतिम है, गोपियों ने ये क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ी आए। क्या आपको गोपियों के इस बात में समकालीन राजनीति के दर्शन होते हैं? हाँ, आजकल भी क्या होता है, चुनाव होते हैं, उम्मीदवार नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद में वो फिर अपनी शक्ल भी लोगों को नहीं दिखाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते भी नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार से कृष्ण भी जब मथुरा में राजा बन गए जाकर के, तो उन्होंने भी गोपियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और उल्टा उन्होंने उनके लिए योग साधना का संदेश भेज दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले सेशन में और पाठ के प्रश्न उत्तर लेके आऊँगा। धन्यवाद।